हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेंड। ये है रिवेंज एंड न्यू बिगिनिंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा था एजेंट की मुलाकात इस बंदे जियान मैंग से होती है और जियान मैंग को एजेंट के ऊपर शक हो जाता है। उसे लगता है एजेंट यहाँ पर जरूर से उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। वो पहले तो उसे नाटक करता है कि वो इस फॉर्मेशन में लाकर सब कुछ चेकअप करेगा। एजेंट भी उसकी तरह आ जाता है। इसके बाद में वो अपने बर्ड से एजेंट को नजर रखने के लिए कहता है और फिर उसकी तलाशी लेने लगता है। यहाँ पर एजेंट के पास में कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो इस तलाशी के लिए मान जाता है। वो अपने पास में जितना भी सामान होता है वो सारा एक एक करके जियान मैंग को दिखाने लगता है। एंड में जियान मैंग की नजर एजेंट के बालों की ओर पड़ती है जिसके अंदर एक अंगूठी लगी हुई है और जियान मैंग उसे देखते पसंद आता है। ये अंगूठी कोई नॉर्मल अंगूठी नहीं बल्कि एक डायमेंशनल पॉकेट है जिसके अंदर काफी सारे सामान को स्टोर करके रखा जा सकता है। और इसके अलावा वो ये भी समझ जाता है कि एजेंट ने अगर उसे ये नहीं दिखाया है तो इसका मतलब इसके अंदर जरूर से कुछ खास होगा। वो एजेंट को धमकी देने लगता है कि उसे जल्दी से इस पॉकेट को खोल के दिखाना होगा और बताना होगा इसके अंदर क्या क्या है। यही कहते हुए वो एजेंट के एकदम पास में आ जाता है। एजेंट कहता है मुझसे थोड़ा दूर रहो। दो लड़कों का इस तरह से एक दूसरे के इतना पास में आना ये समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा। जियान मैंग कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारे बालों के अंदर है क्या। ये कहते वो एजेंट के बालों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तभी एजेंट अपने एक हाथ से उस हाथ को साइड में करता है और फिर जियान मैंग के गाल के ऊपर रख के मुक्का मार देता है। यहाँ पर एजेंट को पता होता है कि एजेंट ने अपने से एक बहुत ताकतवर बंदे के ऊपर अटैक कर दिया है और उसके पास में ये लेजेंडरी बर्ड भी है, इसलिए एजेंट का अगला अटैक इसी बर्ड के ऊपर होता है। वो जल्दी से एक मड बॉल को सीधे उस पक्षी के मुंह पर मारता है और साथ में जियान मैंग से बोलता है अब तुम अपने पक्षी का कुछ देर तक यूज नहीं कर पाओगे, मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। तुम्हारे कुछ भी करने से पहले मैं यहाँ से बहुत तो निकल चुका हूँ। एजेंट ने यहाँ पर सब कुछ बहुत चातुरी से किया होता है। एजेंट ने जिस तरीके से इस बर्ड के ऊपर ये मडबॉल फेंक के मारी है सेम ऐसे इफेक्ट जियान मैंग की आंखों पर होता है। जब एजेंट ने जियान मैंग के मुंह पर एक मुक्का मारा था उसी टाइम पर उसके हाथ से मिट्टी के कुछ टुकड़े जियान मैंग की आंखों में चले गए थे, इस वजह से अब वो कुछ देख नहीं पाता। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो और किसी भी तरीके से उसे रोको। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि एजेंट रोक सके। वो जल्दी से अपने पक्षी पर बैठ जाता है और फिर अपने पक्षी को वहां से उड़ने का ऑर्डर देता है। वो पक्षी पहले बहुत घबराया होता है, वो जल्दी से उड़ते वहां से भागने लगता है। इसी टाइम पर जियान मैंग जल्दी खुद संभालता है, अपने आप को साफ करता है और फिर एजेंट को तो देखकर कहने लगता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तुम्हारा पंगा एक बहुत गलत इंसान से हुआ है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये कहते वो अपनी तलवार को जोर से घुमाता है। तलवार के अंदर से एक बहुत तेज स्लेशो निकलती है जो कि एजेंट का पीछा करने लगती है। इसे देखकर तो वो गोल्डन बर्ड और जट जाता है। वो कहने लगता है देखो हमारे पीछे क्या आ रहा है, वो असल में हमारी मौत है और जल्दी हमें खत्म कर देगी। एजेंट कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो और तेज सवार से और ऊपर की तरफ उड़ो, अगर वो हम तक पहुंच गई तो दोनों का मरना तय है। भले ही यहाँ पर गलती मेरी हो लेकिन तुम भी मेरे साथ में मरोगे। ये कहते हुए एजेंट हवा में उड़ते हुए उस स्लैश को रोकते हुए अपनी एक स्किल यूज कर देता है और पास से कई सारे स्वॉर्ड्स को उस स्लैश के ऊपर फेंक के मारता है। सारी स्वॉर्ड्स उस स्लैश के ऊपर गिरती है लेकिन उसे ठीक से रोक नहीं पाती। यहाँ पर ये स्लैश अभी भी एजेंट को पीछा कर रहा होता है। इसके अंदर जियान मैंग ने अपनी बहुत सारी पावर लगाई हुई होती है। ये एक एन्चेंटेड स्लैश है जो कि एजेंट को पीछा करता ही जा रहा है। जैसे स्लैश एजेंट की तो पास से पहुंचता है, एजेंट जल्दी से अपनी एक और स्किल यूज कर देता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक ड्रैगन का ऑरा बाहर निकलता है जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे एजेंट के एसेस में एक सुरक्षा शील्ड बन जाती है। इसी शील्ड के ऊपर ये स्लैश काफी तेजी से आगे पड़ता है और इसके ऊपर कई सारे कट लगने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये शील्ड काफी कमजोर हो जाती है और कुछ ही और अटैक के बाद में इस स्लैश के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तक ये शील्ड भी काफी कमजोर हो चुकी होती है और एक ही धमाके के साथ में शील्ड टूट जाती है, जिसके बाद में वापस से वापर ये ड्रैगन दिखाई दे जाता है। ये एजेंट के ठीक सामने आ जाता है जिससे बाकी बचे सारे स्लैश इस ड्रैगन की ओर पड़ते हैं और एजेंट उस रैक से बच जाता है। इस स्टंट को करने के चक्कर में एजेंट ने यहाँ पर ये ड्रैगन वाली पावर का फुल फोर्स से यूज कर लिया होता है, जिससे ये ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो अपने गोल्डन बर्ड से बोलता है बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल पड़ो। जिस टाइम पर एजेंट की ये फाइट इस स्लैश से चल रही होती है, इस टाइम पर जियान मैंग अपने पक्षी को भी पूरी तरह ठीक कर चुका होता है। वो जल्दी से उसके ओर बैठकर हवा में उड़ने लगता है और उड़ते हुए इधर देखते हुए कहने लगता है वो लड़का कब चालाक है, उसका मुझे पीछा करना होगा। वो जरूर से कुछ न कुछ छुपा रहा था, अगर उसके पास में कुछ भी खास नहीं होता तो जरूर से उस अंगूठी की भी जांच मेरे सामने करा देता। इसके बाद में हम दोबारा से एजेंट दिखते हैं जो कि अपने गोल्डन पक्षी के ऊपर कभी तो गुस्सा कर रहा होता है। उससे कहने लगता है जल्दी से तेज भागो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो तो काफी ज्यादा मोटे हो चुके हो, तुम्हें डाइटिंग में रखना होगा। अगर यहाँ पर आज तुम तेज नहीं भागते हो और मैं यहाँ से बच जाता हूँ तो वादा करता हूँ तुम्हें कभी भी कुछ खाने को नहीं दूंगा, जल्दी से यहाँ से निकलो। अगर तुमने अभी अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाई तो तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर वो पक्षी काफी ज्यादा घबरा जाता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, वो अपनी फुल रफ्तार से उड़ रहा है और ज्यादा तेज वो नहीं उड़ सकता। इसके बाद में एजेंट पीछे से दिखता है, उसे पीछे की साइड में जियान मैंग आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर एजेंट आगे बोलने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने मेरे ऊपर एक अटैक किया और उसे रोकने के लिए मुझे तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ गया, इससे अगर लंबी फाइट करनी पड़ी तब तो मैं पक्के तौर पे हार जाऊंगा, मेरा इसके सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए यहाँ पर फिलहाल मैं एक चीज कर सकता हूँ, मुझे अपने सारे साथियों को ढूंढना होगा और उनके सामने पहुंचना होगा।
मुझे पूरा यकीन है जब मैं उनके साथ रहूंगा कम से कम तब तो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मुझ पर अटैक कर सके। गोल्डन बर्ड अपनी रफ्तार और बढ़ाओ। गोल्डन बर्ड हाफते बोलने लगता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं काफी लंबे टाइम से भूखा हूँ और तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ पर और तेज उड़ सकता हूँ? नहीं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो मैं तेज रफ्तार से उड़ूं तो एक चीज की जा सकती है, तुम्हारे पास में जो ग्रास है वो थोड़ी सी मुझे खिला दो, उससे मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी और मैं तेज रफ्तार से यहाँ से उड़ पाऊंगा। एजेंट कहता है कि सच में तुम उस स्पिरिचुअल ग्रास को डायरेक्टली एनर्जी कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, इस तरह की स्पिरिचुअल ग्रास के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। अगर तुमने उसे डायरेक्टली एनर्जी कर लिया तब तो तुम्हारी बॉडी बहुत जोर से ब्लास्ट कर जाएगी क्योंकि तुम उस एनर्जी को संभाल नहीं पाओगे। गोल्डन बर्ड बोलता है, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है, मेरे ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं एक लेजेंडरी बर्ड हूँ। मैं इस तरह की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अच्छी तरह जनरेट कर सकता हूँ। तुम बस एनर्जी अंजाम करो और मुझे वो बस खिला दो, उसके बाद में तुम मेरी रफ्तार देखना, मैं कितनी तेज रफ्तार से ऐसे उड़ के निकल जाऊंगा। एजेंट को यहाँ पर इस गोल्डन बर्ड की बात काफी ठीक लगती है, उसे ध्यान ही नहीं जाता कि गोल्डन बर्ड के चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल है। वो आगे बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मरने का डर नहीं है तो तुम इस एनर्जी को अपने अंदर नील कर सकते हो, लेकिन एक बात को अच्छे से याद रखना, मेरे साथ में कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। और जब तुम उस एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करोगे तो उसके बाद में तुम्हें इस फाइट के अंदर मेरी मदद करनी होगी। अगर तुमने मेरे साथ में कोई भी चालाकी की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे पीछे जो बंदा आ रहा है मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है वो मॉन्स्टर्स को पकड़कर उन्हें मारता नहीं है बल्कि उनकी बॉडी के अंदर से उनका एलिक्सर बाहर निकाल लेता है। तुम्हारे साथ में भी वो सेम वैसा ही करेगा। ये कहते हुए एजेंट अपने पास से स्पिरिचुअल ग्रास ऑर्किड फ्लावर को बाहर निकालता है और फिर उनमें से एक को उस गोल्डन बर्ड को खिला देता है। गोल्डन बर्ड उन्हें खाते हुए कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक से मेरा काम नहीं होगा, मुझे थोड़े बहुत और खिलाओ। एजेंट कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो चुके हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा खिला रहा हूँ और अब तुम लगातार मांगते ही जा रहे हो, ये सी हरकत नहीं चलेगी। गोल्डन बर्ड बोलता है, मुझे रफ्तार चाहिए और रफ्तार के लिए चाहिए पावर, तो वो तो तुम्हें मुझे देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पीछे वो बंदा आ ही रहा है, वो हमें जल्दी ही पकड़ लेगा। ये सुनकर एजेंट तो पहले थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये गोल्डन बर्ड उसके साथ में क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये असल में उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और ये समझने के साथ में ही एजेंट तुरंत ही उस पर्सन जो बचे हुए ऑर्किड फ्लावर होते हैं उनमें से कुछ को तुरंत ही खा जाता है। ये देखकर गोल्डन बर्ड बोलता है, ये तुमने क्या किया? तुमने डायरेक्टली उसे अपनी बॉडी के अंदर खा लिया, तुम जानते हो इसका क्या परिणाम हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। एजेंट कहता है, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने इसे खुद खाने से पहले तुम्हें टेस्ट कराया था, तुम्हारे ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, मैं तुम ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे यकीन है मेरे ऊपर भी इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। ये कहते हुए एजेंट सोच रहा होता है, काश इस गोल्डन बर्ड की बॉडी के अंदर कोई स्पेशल एंटीबॉडी ना हो जिसकी वजह से इस ऑर्किड फ्लावर का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ और मेरे ऊपर इसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाए। इतना सोचने के साथ में एजेंट की बॉडी के ऊपर इस एलेक्सर का एक खतरनाक सा इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है, लेकिन वो अपनी बातों में इस इफेक्ट को आने नहीं देता। वो जल्दी से गोल्डन बर्ड से कहता है, हमें अपने रफ्तार को बढ़ाना होगा, तेजी से यहाँ से निकलो। इसके बाद में एजेंट अपने पास से एक और इलेक्ट्रिक गोली को बाहर निकालता है और फिर उसे खा जाता है। इससे एजेंट जो कुछ भी फील कर रहा होता है धीरे धीरे करके ये सारी फीलिंग खत्म हो जाती है, उसके पेट के अंदर अब कोई दर्द नहीं हो रहा है और अब वो सोचने लगता है, मैंने जो ये ऑर्किड फ्लावर खाए थे इसकी एनर्जी अब तक तो जैसे मेरे गले के अंदर रुकी हुई थी, और अब जब मैंने ये एलिक्सर पिल खा ली है इसकी वजह से ये एनर्जी अब मेरे पेट तक जा चुकी है और अब मैं इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकता हूँ। इसी टाइम पर एजेंट को अपने पीछे की साइड से एक आवाज आती है, एजेंट वहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, मैं अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगा। एजेंट उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहने लगता है, नहीं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते, हमारी रफ्तार तुमसे कई ज्यादा तेज है क्योंकि हमारी एनर्जी ज्यादा है। मेरे गोल्डन बर्ड, इन्हें अपनी रफ्तार दिखाओ, बताओ इन्हें यहाँ पर तेज कौन है। एजेंट के तकने के साथ में ही वो गोल्डन बर्ड अपनी रफ्तार दिखाता है, उसकी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक ही झटके में काफी दूर निकल जाता है। जाने में पहले तो इसे कुछ होता हुआ दिख रहा होता है और फिर एकदम चौंकते कहने लगता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज कैसे? लड़के फिलहाल के लिए तो तुम भी यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और एंड में तुम मारे ही जाओगे और उसके बाद में तुम्हारे पास में वो जो कुछ भी लेक्चर है वो जरूर से मेरा होगा। जियान में ये सोचकर एकदम गिव कर ही चुका होता है, तभी एकदम से उसे एक आइडिया आता है। वो अपने पास से कुछ नूडल्स को बाहर निकालता है, थोड़े परेशान होते हुए अपने पक्षी से बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर तुम्हारा सेक्रीफाइस करना होगा, इस सब के अंदर तुम्हें काफी दर्द हो सकता है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी कहने के बाद में वो नूडल्स को तीनों के तीनों को एक साथ अपने पक्षी की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसके कारण उस पक्षी के काफी दर्द होने लगता है। वो पहले तो कुछ देर तक चीखता है और फिर शांत हो जाता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बॉडी के ऊपर किसी डीमन का कब्जा हो चुका है। उसकी रफ्तार भी काफी बढ़ जाती है और अब वो एजेंट की इस गोल्डन बर्ड की रफ्तार को भी टक्कर दे सकता है, बल्कि इसकी रफ्तार तो एजेंट की गोल्डन बर्ड से भी कहीं जाता है। वो पलक झपकते ही एजेंट के सामने पहुंच जाता है और फिर उसके सामने आकर उसे कहता है, मैंने कहा था ना तुम मुझसे बच नहीं सकते। इसे कहते हुए वो दोबारा से एजेंट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एजेंट के पास है जो गोल्डन बर्ड होता है वो उसे कहने लगता है, जल्दी से ऐसे निकलो,
तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, या तो इससे माफी मांग लो या फिर इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। एजेंट कहता है एकदम चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो कि हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये कहते हुए एजेंट जब सोच रहा होता है तो उसे एकदम से कुछ आइडिया आता है, लेकिन ये कुछ खास काम का नहीं है। वो जल्दी से दरवाजे में एक दिशा की तरफ इशारा करता है और फिर गोल्डन बर्ड से कहता है वहां पर उस तरफ चलो। गोल्डन बर्ड पूरी तरीके से एजेंट के ऑर्डर को मानता है, लेकिन इस सब के अंदर एक देर हो जाती है। एक ही झटके में एक तलवार सीधे उसकी पीठ से उसके पेट तक पहुंच जाती है, यानी कि उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी है। एजेंट पहले तो उस स्वॉर्ड को अपने पेट के अंदर घुसा हुआ देखकर कब्जा डर जाता है, तभी उसे एकदम समझ में आता है यह असल में कोई स्वॉर्ड नहीं है बल्कि एक एनर्जी है। और इस स्वॉर्ड के उसकी बॉडी के अंदर घुसने के बावजूद भी उसकी बॉडी के ऊपर कोई खतरा इफेक्ट नहीं हुआ है और उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह से इस अटैक को हील कर सकती है। इसके बाद में वो इस अटैक की चिंता किए बिना तेजी से आगे तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम अगले सीन में इस जंगल के एक दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर बाकी के सारे लोग हैं। यहाँ पर ये सभी सभी लोग जियान मैंग और एजेंट के यहाँ पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। एजेंट की फोर्च वैली का एक डिसिपल जिसका नाम शेन है वो इस सबसे काफी ज्यादा परेशान होता है और एजेंट की सच्ची चिंता कर रहा होता है। उसे देखकर लिंग जुआन जी उससे बोलने लगती है तुम्हें क्या चिंता की जरूरत नहीं है, जियान मैंग एजेंट को ढूंढने के लिए गया हुआ है और वो बहुत ज्यादा काबिल है, वो जरूर से एजेंट को ढूंढ के ले आएगा। क्विंसी बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है और हमें एजेंट के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, वो अब तक पूरी तरह सेफ होगा। ये सुनकर शेन कहने लगता है हाँ मुझे जियान मैंग के ऊपर भरोसा तो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तब एकदम से एक बहुत जोर चीख सुनाई देती है, कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कोई यहाँ पर देखो, मेरी मदद करो, वो मेरा पीछा कर रहा है, वो जल्दी मुझे मार देगा। इस आवाज को सुनकर सबके सब उस तरफ देखते हैं। ये असल में एजेंट है जो कि उस गोल्डन बर्ड की ओर बैठा हुआ है और तेज से उनकी तरफ आ रहा है। उसे देखकर सबके सब तेजी से एजेंट तक भागने लगते हैं। एजेंट अपने बर्ड की मदद से वहां पर नीचे की तरफ आता है। शेन एजेंट से बोलने लगता है एजेंट क्या हुआ, तुम्हारा कौन पीछा कर रहा है, कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। एजेंट कहता है वो बंदा बहुत जो ताकतवर है, वो कह रहा था कि वो मुझे ढूंढने के लिए आया है, उसका नाम जियान मैंग है जो कि मुझे मारना चाहता है। लिंगुएन बोलती है क्या कह रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या तुम सच में जियान मैंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही। एजेंट कहता है मैं जियान मैंग की बात कर रहा हूँ, उसने पूरी तरीके से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, उसके पास में एक उड़ने वाला कौवा है जिसके ऊपर बैठकर वो मेरा पीछा कर रहा था और इसके अलावा उसने मेरे ऊपर कल्टिवेशन की कई सारी स्किल्स यूज की और मुझे बुरी तरह से मारने की कोशिश की। ये सुनकर एजेंट की फोर्स वैली के दो कल्टिवेटर परेशान हो जाते हैं। शेन कहने लगता है नहीं एजेंट ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो उसे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था और उसने तुम पर ही अटैक कर दिया, ये तो उसकी एक बहुत ही गलत हरकत है जिसकी उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर क्विंसी जो कि जियान मैंग की सबसे बड़ी फैन है वो कहने लगती है नहीं एजेंट ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें जियान मैंग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो बहुत ताकतवर है, वो सच में अगर तुम्हें मारना चाहता होता तो तुम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी टाइम पर लिंग जुआन जी कुंजी को शांत करने लगती है और उसे कहती है थोड़ा संभाल के, हो सकता है एजेंट से कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसकी पावर को कम नहीं आंक सकते हैं। एजेंट यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हुआ होगा, हो सकता है एजेंट ने जो कहा वो सच में सच हो और एजेंट ने अपनी काबिलियत से खुद को बचाया हो। अब एजेंट हम तुमसे बात कर लेते हैं, जल्दी से हमें जवाब दो, जियान मैंग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है, तुमने क्या किया। एजेंट कहता है इस सब के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी गलती उसी की थी, वो जियान मैंग एक नंबर का चोर है। जब मैं अपने इस बीस्ट के साथ में था तो इस बीस्ट की वजह से मैंने कुछ बहुत ही रेयर ग्रास को वहां पर ढूंढ लिया था जो कि अभी भी मेरे पास में। जियान मैंग उसी वजह से मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं उस ग्रास को ढूंढकर वहां से निकल रहा था उसी टाइम पर मेरी मुलाकात जियान मैंग से हुई, उसने मेरी तलाशी ली और एंड में उस वक्त चल गया कि मेरे पास में वो स्पेशल ग्रास है, वो उससे मुझसे छीनना चाहता था। मैंने उसे देने से मना कर दिया और जल्दी से अपनी इस बर्ड की ओर बैठकर वहां से भाग गया। वो किसी भी हाल में मुझसे उस ग्रास को छीनना चाहता था, ये करने के लिए उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये सुनकर तो क्विंसी बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, वो कहने लगती है बिल्कुल चुप हो जाओ, जियान मैंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो इस छोटी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता और उसके पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है जो कि वो तुम पर अटैक करे और तुमसे उन्हें छीनने की कोशिश करे। तुम्हारे साथ में ये सब कुछ हुआ कि तुम्हारे पास में इसका कोई सबूत है। क्विंसी के इतने कहने के साथ में ही सबूत चिल्लाते हुए उस जगह पहुंच जाता है। जियान मैंग की एक बहुत जोर से आवाज आती है, वो चिल्लाते हुए कहने लगता है लड़के तू कहाँ पर है, जल्दी से मेरे सामने आ, मुझे तेरी तलाशी लेनी है, जरूर से तेरे पास में कोई स्पेशल कोई बहुत ताकतवर चीज है, जल्दी से वो मेरे हवाले कर दे वरना तू मारा जाएगा। जियान मैंग जब ये कह रहा होता है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ये सुन लेते हैं और उनको अच्छा खासा सबूत ही मिल जाता है। एजेंट हंसते हुए कहने लगता है कि आपको अभी भी और कोई सबूत चाहिए। ये सुनने के साथ में क्विंसी का दिल एक ही झटके में टूट जाता है। वो कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जियान मैंग की आवाज नहीं होगी, शायद से ये कुछ और हो, मुझे तो अभी भी इस सब के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तभी जियान मैंग दोबारा से इन बात को रिपीट करता है, वह कहने लगता है एजेंट जल्दी से मेरे सामने आ और उस चीज को मेरे हवाले कर दे। ये सुनकर एजेंट भी अपना अच्छा बनने का नाटक को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से लिंग जुआन के बीच छुप जाता है और फिर आगे कहने लगता है तुमने मेरे ऊपर सारे अटैक किए, मेरे हाथ तोड़ दिए और अब तो मेरी बॉडी की एनर्जी भी कम से कम हो चुकी है, इसके बावजूद भी मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो, यहाँ पर और भी मेरे कवचर सीनियर है। इसी चीज का मान रखते हुए मैं तुम पर कोई भी अटैक नहीं कर रहा हूँ, जाओ तुम्हें मैंने माफ किया।
यहाँ पर मेरी सीनियर सिस्टर लिंग जुआन है, उनके होते हुए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुम पर अटैक नहीं करूंगा। इनफैक्ट तुम्हारी तरफ एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर लिंग जुआन को भी एजेंट के बर्ताव के अंदर बदलाव अच्छी तरह फील हो जाता है। वो सोचने लगती है ये एजेंट को अचानक से क्या हुआ, ये इस तरीके से डरपोक होने का नाटक क्यों कर रहा है और ये मेरे पीछे छुपा कब। तभी जैन में वही बोलता है अपना ये नाटक बंद करो, तुम इन सभी के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहते वो एजेंट के पास में आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लिंग जुआन यहाँ बीच में होती है, लेकिन वो फिलहाल तो एजेंट को बचाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन एजेंट लिंग जुआन के पीछे अच्छी तरह छुप जाता है। और फिर इसके बाद में जैनमैंग से ही बोलता है जैनमैंग ये कितनी घटिया हरकत है, तुम हमारी लीडर लिंग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यहाँ पर हम कितने सारे कल्टिवेटर्स है, अगर तुमने सिस्टर लिंग जुआन के ऊपर एक भी अटैक करने की कोशिश की तो मैंने अब तक जो कुछ सोचा था वो सब कुछ मैं भूल जाऊंगा और मैं भी तुम पर अटैक कर दूंगा। सिस्टर लिंग जुआन के ऊपर अटैक करने का मतलब होगा यहाँ पर हम जितने भी कल्टिवेटर्स है ये सब भी तुम पर अटैक कर देंगे और तुम्हें एक साथ हम सभी से फाइट करनी होगी। एजेंट का ये डायलॉग कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट के अलावा और भी कोई भी कल्टिवेटर ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर जैनमैंग से फाइट करने के बारे में सोच भी रहा हो। वो सब के सब शांति से खड़े होकर इस शो को देख रहे होते हैं, लेकिन जब एजेंट ने कह दिया है इसलिए उन सभी के अंदर भी थोड़ा जोश आता है। वो एजेंट से इंस्पायर होकर इस बंदे जैनमैंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैनमैंग सोचने लगता है यहाँ पर एक काफी सारे कल्टिवेटर्स है, मैं इन सभी को अच्छे से संभाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभी इन सभी के सामने लिंग जुआन से फाइट करना मेरे लिए कभी तो गलत हो सकता है। और वैसे भी लिंग जुआन अभी मेरे बहुत ज्यादा काम की है, मुझे बेकार में यहाँ पर तो पंगा नहीं लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए सब कुछ शांति से निपट जाए। इसी टाइम पर एजेंट अपनी अगली चाल खेलता है। वो जल्दी से जिम में बैठ जाता है और नाटक करने लगता है कि वो अब ठीक तरह सांस भी नहीं ले पा रहा और उसे लगातार उल्टी आती जा रही है। वो जल्दी से लिंग जुआन से कहता है मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज कुछ कीजिए, किस तरीके से मुझे बचाइए। लेकिन एक बात है वो खांसना भी शुरू कर देता है। ये देखकर अब लिंग जुआन सोचने लगती है यानी इसका मतलब सच में एजेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उसे किसी तरह से बचाना होगा। वो यहाँ पर मेरे प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से निशा है, वो खुद को खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है उसे किसी भी तरह से बचाऊं। लिंग जुआन के इतना सोचने के साथ में ही एजेंट की चाल काम कर जाती है। वो जल्दी से जैनमैंग के सामने आते हुए उससे कहने लगती है जैनमैंग अब बस शांत हो जाओ, तुम किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी भी अटैक करने की कोशिश नहीं करोगे, यहाँ पर जो भी मैटर है उससे हम शांति से सुलझाएंगे। मुझे बताओ यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि इस वजह से तुम इस लड़के एजेंट के ऊपर अटैक कर रहे हो। जैनमैंग कहता है कोई छोटी बात नहीं है, इसने मुझसे कोई चीज छुपाने की कोशिश की है, मैंने जैनमैंग ने इसे ऑर्डर दिया था कि अपने पास में जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे मुझे दिखाए, लेकिन इसने एक चीज मुझे दिखाई नहीं, यही इसकी गलती है। ये सुनकर एजेंट इस बात को पूरी से नकार देता है। वो इस बंदे जैनमैंग से बोलने लगता है तुम पूरी झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हारे पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हें छुपा सकूं और तुमने मुझसे जो कुछ मांगा था वो सब कुछ मैंने तुम्हें दिखा दिया था, इसके बावजूद भी तुमने मुझे छूने की और मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। जैनमैंग बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है मुझे दिखाओ तुम्हारे पास में है क्या क्या, जहाँ पर सबके सामने जब तुम्हारी तलाशी होगी तो अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर क्वींसी भी जैनमैंग को सपोर्ट करने लगती है और एजेंट से बोलती है हाँ एजेंट अब तो दिखाई दो, अगर तुम्हारी एक बार तलाशी हो जाएगी उसके बाद में सब कुछ अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये कहते हुए ये दोनों के दोनों एजेंट को बातों के जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजेंट का जाल ज्यादा खतरनाक होता है, यहाँ पर उसे किसी भी तरीके से बातों में हराया नहीं जा सकता। एजेंट की माइंड में तुरंत एक आइडिया आता है। वो जल्दी से बोलता है मैं एजेंट फोर्ज वैली का लीडर हूँ, यहाँ पर पूरी फोर्ज वैली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मेरी किसी भी तरह तलाशी ली जाती है तो ये फोर्ज वैली का अपमान है। जिस तरीके से इस जैनमैंग ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने इससे कोई चीज चुराने की कोशिश की है, तो वैसे ही मैं इसके ऊपर इल्जाम लगाता हूँ कि इसने मेरी अंडरवेयर चुराई है और फिलहाल इसने अपने कपड़ों के अंदर जो अंडरवेयर पहनी हुई है वो असल में मेरी है। इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पर मेरी तलाशी हो तो उससे पहले इस जैनमैंग को अपने सारे कपड़े उतारकर ये प्रूफ करना होगा इसने मेरी अंडरवेयर नहीं पहनी हुई और ये किसी भी तरीके से गिल्टी नहीं है, उसके बाद में ही मेरी तलाशी शुरू की जा सकती है। एजेंट की ये बात सुनने के साथ में अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनका मुंह तुरंत ही बंद हो जाता है, इनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। और क्विंसी को भी कजू शर्म आ रही होती है कि वो किस तरीके से जैनमैंग को उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहे, वो भी सबके सामने। और इसके बाद में लिंग जुआन को भी ये चीज सुनने आ जाती है कि अगर वो इस टाइम पर इस डिबेट जिसे हिंदी में शास्त्रार्थ कहते हैं उसके अंदर ये शामिल नहीं होती है तो यहाँ पर एक बड़ी फाइट शुरू हो जाएगी। इसी वजह से ये आगे बढ़ते बोलने लगती है सब चुप हो जाओ, अब कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, यहाँ से आगे जो भी डिसीजन होगा वो मैं लूंगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है एजेंट बहुत ज्यादा स्पेशल कल्टिवेटर है, उसकी एज हम सभी में से सबसे ज्यादा कम है, इसके बावजूद भी उसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसने काफी सारे कल्टिवेटर की जान बचाई है और इसके अलावा एल्डर बाई ने भी इसे 3 साल तक अपने खुद से अच्छी तरीके से कल्टिवेशन में ट्रेन किया था। तो इसी वजह से अगर इसकी तलाशी होती है तो हम तलाशी लेने पर एल्डर बाई की भी इंसल्ट हो सकती है कि उनका डिसिपल जो कि यहाँ पर हमारी इतनी मदद कर रहा है उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर रहे और इस तरीके से उसकी तलाशी ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैनमैंग ने इस मैटर को उठाया है और अगर इसे अभी के अभी खत्म नहीं किया गया तो यहाँ पर डिसिपल्स का एक दूसरे के ऊपर से भरोसा उठ सकता है, जो कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते।
क्योंकि यहाँ पर हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इसलिए जियान मैंग कुछ भी करने से पहले तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि इस लड़के एजेंट की तलाश लेना सच में बहुत जरूरी है। हमें बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एजेंट के पास में सच में कुछ खास है। जियान मैंग कहता है इसका जवाब एकदम साफ है। जैसे ही मैं इस लड़के के पास में आया था मुझे इसकी बॉडी के अंदर कब्जदा हलचल फील हुई थी। ऐसा लग रहा था इसके पास में हाई लेवल की कल्टीवेशन इक्विपमेंट है। इसी वजह से मैंने इसकी तलाशी ली, लेकिन उस सामान के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी कल्टीवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो। जियान मैंग ये सब कुछ बहुत ही भरोसे से कहता है और लिंगवियन को भी ये बात थोड़ी सी लेने लगती है। वो सोचती है जियान मैंग इतने भरोसे से कह रहा है इसका मतलब उसे जरूर से कुछ ना कुछ फील हुआ ही होगा। उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अगर उसने कल्टीवेशन के अंदर हलचल फील की है यानी इसका मतलब कोई हाई लेवल की चीज एजेंट के पास में है। इसके बाद में वो एजेंट से कहती है एजेंट अब कोई दूसरा तरीका नहीं है, तुम्हें अपनी तलाशी लेना एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने कुछ चुराया है, हम केवल इतना कह रहे हैं ऐसा हो सकता है तुम्हें ऐसी कोई बहुत ही ताकतवर चीज मिली हो जिसका कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई है और तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो वेस्ट हो सकती है। जी कहते हुए लिंगवियन एजेंट को एक बच्चे की तरह मनाने की कोशिश करती है और एजेंट भी मानने का नाटक करते हुए कहने लगता है ठीक है मैं इस सबके लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर तलाशी लेने से पहले मेरी 3 शर्तों को एक्सेप्ट किया जाए। अगर मेरी तीनों कंडीशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तब तो मैं सबके लिए तैयार हो जाऊंगा। जियान मैंग इस चीज के बारे में थोड़ा सोचता है और फिर एजेंट की 3 शर्तों को जानने की कोशिश करता है। एजेंट कहता है पहली शर्त यहाँ पर तुम लोग मेरी तलाशी तो ले लोगे। ऐसा हो सकता है मेरे पास में कोई ताकतवर चीज मिल जाए, अगर वो मिल जाती है तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर वो नहीं मिलती है तो मुझे क्या मिलेगा। मैं चाहता हूँ अगर वो चीज नहीं मिली तब तो तुम्हें मुझे कम्पनसेट देना होगा क्योंकि यहाँ सभी के सामने मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो रही है। जियान मैंग कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हारी रिस्पेक्ट जितनी भी डाउन हुई होगी उसके बदले में तुम्हें कम्पनसेट मिल जाएगा। एजेंट कहता है केवल इतना ही नहीं, अभी तो और भी शर्त है। मेरी सेकंड शर्त यह है मैं नहीं चाहता कोई भी आदमी मुझे छूने की कोशिश करे। इसलिए यहाँ पर अगर किसी को मेरी तलाशी लेनी है तो उसको एक लड़की होना जरूरी है, यानी कि कोई वुमन ही मेरी तलाशी लेगी। ये कहते हुए एजेंट अपने एक बहुत शानदार इच्छा को इन सभी के सामने रख देता है जिससे जियान मैंग पहले थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लड़की है जो कि इस टाइम पर उसे सपोर्ट कर रही है। वो जल्दी से कुंजी की तरफ देखता है और कुंजी समझ जाती है कि यहाँ पर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे ही एजेंट की तलाशी लेनी होगी। क्विंसी के हाँ कर देने पर लिंगवियन आगे बढ़ने लगता है। मैं क्विंसी को अपने बचपन से जानता हूँ, उसकी काबिलियत के ऊपर भी मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए अगर मेरी जगह पर क्विंसी ये सच्चा काम करेगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्विंसी ही तुम्हारी तलाशी लेगी। एजेंट कहता है और मेरी आखिरी शर्त। इसे कहने के बाद में एजेंट अब तक की अपनी सबसे खतरनाक शर्त सबके सामने रखता है। वो आगे बढ़ने लगता है अभी जो मैंने अपनी अंडरवेयर खोलने का अंजाम लगाया था जो कि जियान मैंग के ऊपर था वो असल में इस लड़की क्विंसी के ऊपर ही है। इसलिए अगर मेरे पास से तुम्हारी खोई हुई चीज नहीं मिलती है तो उसके बाद में मैं अपनी तलाशी शुरू करूंगा, यानी कि मैं चेक करूंगा कि क्विंसी के पास में मेरे अंडरवेयर है या फिर नहीं। एजेंट की ये डिमांड काफी अजीब सी होती है। क्विंसी से बहुत परेशान जाती है। वो कहने लगती है क्या बकवास है ये, तुम इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत खतरनाक से इल्जाम लगा है जो कि अगर सही साबित हो जाता है तो सबके सामने तुम्हें रिस्पेक्ट डाउन होगी और इसके अलावा तुम मारे भी जा सकते हो, तुम्हारे पास से तुम्हारे सारे इक्विपमेंट छीने जा सकते हैं और भी बहुत कुछ तुम्हारे साथ में हो सकता है। इसके बावजूद भी तुम इस तरह का मजाक यहाँ पर सबके सामने कर रहे हो। इसके बाद में इस 30 शर्त के अंदर थोड़ा फेरबदल किया जाता है जिसके बाद में इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जियान मैंग आगे बोलता है हमने तुम्हारी तीनों शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आप तुम्हारी तलाश शुरू करते हैं। क्विंसी तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे को पूरा भरोसा है इसके पास से हमें जरूर से कुछ ना कुछ खास मिलेगा और यहाँ पर यही गिल्टी प्रूफ होने वाला है। यहाँ पर क्विंसी को जियान मैंग के ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है एजेंट जल्दी से तुम्हारे पास जितनी भी स्टोरेज यूनिट्स है वो सारी बाहर निकालो। इसी टाइम पर क्विंसी को अपनी गर्दन के ऊपर एक तलवार फील होती है। ये तलवार है लिंगवियन की, जिसे देखने के साथ में क्विंसी का जो घबरा जाती है। वो लिंगवियन से बोलती है ये अब क्या कर रही है। लिंगवियन बोलती है ये बात अच्छी तरह याद रखना, तुम यहाँ पर एक रेस्पेक्टेड कल्टीवेटर की तलाशी लेने वाली हो। अगर तुमने उसके साथ में कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि किसी भी डेसिबल के लिए खुद की तलाशी लेने देना बहुत ज्यादा डाउट रिस्पेक्ट की बात होती है। यहाँ पर एजेंट इस चीज के लिए मान गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुम्हें उसके डिसीजन का सम्मान करना होगा और अच्छे तरीके से उसकी तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर क्विंसी घबराहट थोड़ी कम होती है। वो कहने लगती है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये तलाशी काफी अच्छी तरीके से होगी और मैं अपनी सीमा में रहूंगी। इसके साथ में क्विंसी एजेंट की तलाशी शुरू कर देती है और एजेंट भी यहाँ पर क्विंसी के साथ में पूरा कोऑपरेट करता है। और यहीं पर फिलहाल के लिए इस सीरीज का ये एपिसोड का एंड होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।